दोस्तों आज की जो कहानी मेरे पास आई है यह कहानी एक विश्वास की है। आज आप सुनने वाले हैं कि बाबा पर एक भक्त को कितना विश्वास है। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों जो भी भक्त बाबा श्याम पर विश्वास करता है तो वह हारी बाजी भी जीत जाता है। दोस्तों बाबा श्याम इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने ममतामय हैं कि जो भी भक्त एक बार बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर माथा टेक देता है तभी से बाबा श्याम की कृपा उस व्यक्ति पर बरसने लगती है। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो यह कहानी मुंबई की रहने वाली कविता जी की है। कविता जी कहती हैं कि बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ सकूं। घर में मेरे माता पिता और दो भाई थे। मेरे पिताजी हमेशा बीमार रहते थे, इसी वजह से मैं अपनी मम्मी के साथ छोटी उम्र से ही एक फैक्ट्री में काम करने लग गई थी। मैं अपनी माँ के साथ कपड़ों की सिलाई का काम करती थी, इसी कारण मैं पढ़ नहीं पाई। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे तो पिताजी की बीमारी और घर का खर्च भी बढ़ते चले जा रहे थे। मेरे बहुत सपने थे, मैं कुछ बनना चाहती थी और अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करती, पर जैसे पैसे कमाती या मेरी माँ कमाती तो उसे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था। मैं और मेरी मम्मी जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस फैक्ट्री के मालिक बहुत ही भले इंसान थे और वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। वो कभी कभी जब फैक्ट्री में आते तो वो मुझसे हाल चाल भी पूछते थे और कभी कभी मुझे पैसे देकर मदद भी कर देते थे। कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान थी और उन्होंने मुझे परेशान देखा। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान है, पढ़ाई की उम्र में तू काम करती है। तब वो कहने लगी कि अंकल मेरे घर में कोई और किसी तरह की आमदनी नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर का खर्च बहुत मुश्किल से पूरा हो पाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो ना पढ़ सकी, लेकिन मेरे भाइयों की पढ़ाई कैसे होगी। तो मालिक ने कुछ पैसे दिए और कहा बेटा सब भगवान पर छोड़ दो, क्या होगा क्या होने वाला है ये सब तो वही तय करते हैं, हम सोच के कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तब थोड़ा सा मेरा भी मन शांत हुआ और मैं भी अपने काम में लग गई थी। तब मेरे मालिक के गाड़ी के पीछे शीशे में 3 बाण की फोटो लगी थी, उसमें लिखा था हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तब मैं रोज देखती थी, लेकिन मैंने उनसे कभी पूछा नहीं। तब एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि अंकल ये चित्र बहुत अच्छा आपने बनवाया है। उस चित्र ने मेरा मन मोह लिया था। तब उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा यह चित्र नहीं है, ये बाबा श्याम का निशान की फोटो है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा 16 साल की उम्र में मैं भी एक साइकिल पर गली गली कपड़े बेचता था और आज बाबा श्याम की कृपा से मेरे पास 4 फैक्ट्री है, मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। तब वो कहने लगे कि मैं हर महीने उनके मंदिर जाकर अपनी हाजिरी लगाता हूँ। जब से मैंने उनका दामन पकड़ा है तब से मैं आगे ही बढ़ता चला गया, कभी पीछे मुड़कर देखा तक नहीं है। तब मैंने कहा कि अंकल अब की बार मैं और मेरी मम्मी दोनों चलेंगे, आप हमें भी साथ ले चलना बाबा श्याम का दर्शन करने। तब वो कहने लगे कि चलना ठीक है और मेरी मम्मी और दोनों भाइयों को भी मैं साथ ले ली। तब पापा चलने की स्थिति में नहीं थे। तब हम लोग बाबा श्याम के दरबार में पहुंच गए। पहुंचकर हम लोगों ने बाबा श्याम का दर्शन किया और मैंने बाबा श्याम से अपने दिल की सारी बात बताई। कहते हैं बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में कुछ मांगना नहीं पड़ता, वहां मात्र दर्शन करने मात्र से ही वो भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं। तब मैंने जो भी मुझे समझ में, जो भी मेरे दिमाग में आया वो मैंने सब बाबा से कह दिया। फिर हम दर्शन करके अपने घर लौट आए। फिर एक दिन फैक्ट्री में सिलाई के लिए जो कपड़े आए थे तब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तब अंकल ने कहा कि तुम जाओ सूरत जाकर इस कपड़े को चेंज करके दूसरा कपड़ा खरीद लाओ। तब मुझे तो काम करते 7-8 साल हो गए थे और कपड़े की अच्छी पहचान भी हो गई थी। तब मैंने सूरत जाकर अपनी फैक्ट्री के लिए कपड़ों का ऑर्डर दे दिया और मेरे पास थोड़ा खाली टाइम बचा था। तब मैं वहाँ बाजारों में घूमने लगी। तब मुझे छोटे छोटे बच्चियों के इतने सस्ते सस्ते ड्रेस दिखाई दिए और उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था। तब मैंने उस दुकानदार से उसके थोक के माल के भाव में बात किया। तब मैंने उस दुकानदार के मालिक का फ़ोन नंबर लेकर अपने घर आ गई। फिर दूसरे दिन मैंने मालिक से 50,000 रुपये उधार मांगे। तब मैंने कहा कि अंकल आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। तब उन्होंने मुझे पैसे दिए। तब मैंने फिर से सूरत जाकर थोक पर माल उठाकर अपने घर से ही पार्ट टाइम में बेचने लगी। तब बाजारों में भी ठेले पर लगाकर पार्ट टाइम पे बेचती। देखते ही देखते मेरा धंधा बहुत अच्छे से चलने लगा था। तब 2 साल के बाद मैंने एक किराए की दुकान में भी माल भर दिया था। तब काम को मैंने धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू किया। अब बाबा श्याम की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने फैक्ट्री में भी काम करना छोड़ दिया है और अब मैं अपना काम खुद देखती हूँ।
4 साल पहले मैं कहाँ थी और अब 4 सालों के बाद मैं कहाँ हूँ, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब बाबा श्याम की कृपा से मैंने एक दुकान भी खरीदने वाली हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, एक सपने की तरह सब कुछ लग रहा है। आज भी मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्या ये हकीकत है, लेकिन जो भी चमत्कार मेरे साथ हो रहा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। मैं बाबा श्याम की रोज़ पूजा करती हूँ और हर महीने उनके दरबार में जाकर हाजिरी भी लगाती हूँ। अब मेरे दोनों भाई भी अच्छी पढ़ाई करते हैं और पापा का भी इलाज करवा लिया है मैंने। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों, खाटू श्याम जी के यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं आता है। वहाँ से आने वालों के दिन बदल जाते हैं। तो चलिए, यह सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।